जब भी अर्टिकेरिया यानी पित्ती का कोई मरीज क्लिनिक में आता है तो वो एक लाइन जरूर बोलता है कि मैं जब तक एविल या सिट्राजिन खाता हूँ मेरी बीमारी ठीक रहती है, और जैसे ही बंद करता हूँ बीमारी वापस आ जाती है। और ये बीमारी मेरे शरीर पर कभी भी कहीं भी लाल चकत्तों की तरह उभर आती है, और इसमें खुजली, जलन और कभी कभी दर्द भी पाया जाता है। हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे पहचानेंगे हमारे शरीर पर जो बीमारी है वो अर्टिकेरिया ही है, इसका सही इलाज क्या है, और क्यों दवाई बंद करते ही ये शरीर पर वापस आ जाता है। अर्टिकेरिया के कई नाम है, जैसे हाइव्स, शीतपित्त, पित्ती या पित्ती उछलना। इसमें जो मरीज है उसके शरीर पर लाल रंग के या स्किन के ही कलर के उभरे हुए चकत्ते पाए जाते हैं, पैच पाए जाते हैं, और इन चकत्तों में जलन, खुजली, लालपन और कभी कभी दर्द पाया जाता है। पहले ये पैच छोटे छोटे होते हैं, बाद में आपस में मिलकर एक बड़ा पैच बना लेते हैं। अर्टिकेरिया के कुछ केसेज में चेहरे के ऊपर, ओंठों पर और आईलिड्स में सूजन पाई जाती है, जिसको एंजियोएडिमा बोलते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये अर्टिकेरिया हमारे शरीर पर आया क्यों? तो उसका जवाब ये है कि कभी कभी हमारे शरीर में कुछ कारणों की वजह से एक केमिकल हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये अर्टिकेरिया के पैच हमारे शरीर पर आते हैं। तो ये हिस्टामिन का सिक्रीशन क्यों बढ़ा, ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ता है? तो उसमें कई कारण है, जिसमें पहला कारण है हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। और ये जो एलर्जी है वो 5 आई की वजह से होती है, जिसमें पहला आई है इन्फेक्शन। कभी वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हो गया, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि गले में खराश हो गया, तो ये एलर्जी डेवलप होती है, जिसकी वजह से अर्टिकेरिया होता है। दूसरा है इन्फेस्टेशन, स्पेशली वर्म इन्फेस्टेशन, जैसे पेट में कीड़े पड़ते हैं तो भी ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है और अर्टिकेरिया डेवलप होता है। तीसरा ये इंजेक्शन, आप कुछ ऐसा खा लें जिसके लिए आप एलर्जिक हों तो आपको ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। चौथा है इंसेक्ट बाइट, कीड़े काटने की वजह से भी ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और पांचवा है इंजेक्शंस, कभी कभी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है। दूसरा कुछ फिजिकल कारण है, जिसमें पहला है कि आप बहुत देर तक धूप में रहें, लॉन्ग सन एक्सपोजर हो, तो यहाँ ये अर्टिकेरिया डेवलप होता है, जिसको सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। दूसरा होता है कि आप बहुत देर तक ठंडी हवा में हो, आप कोई बहुत ठंडी चीज़ खा लें या पी लें जिससे आपका कोल्ड एक्सपोजर हो और वहाँ अर्टिकेरिया डेवलप होता है, उसको कोल्ड अर्टिकेरिया बोलते हैं। तीसरा होता है कि आप शरीर पर नाखून से या किसी नुकीली चीज़ से खुजली करें, ईचिंग करें, तो जिस लाइन में ईचिंग की जाएगी उसी लाइन पर अर्टिकेरिया डेवलप कर जाता है, जिसको डर्मोग्राफिज्म बोलते हैं। चौथा, बहुत पसीना होना, मिर्च खाना या कभी कभी नहाने के बाद भी अर्टिकेरिया डेवलप होता है, जिसको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। और पांचवा, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत देर तक दबाव रहे, प्रेशर रहे, तो वहाँ भी अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है, जिसको प्रेशर अर्टिकेरिया बोलते हैं। एक ग्रुप और है जहाँ कुछ दवाओं की वजह से अर्टिकेरिया डेवलप होता है, जिनको आप लिस्ट में देख सकते हैं। और चौथा होता है हेरिडिटरी, अगर माता पिता को अर्टिकेरिया की समस्या है तो बच्चों में भी ये समस्या पाई जा सकती है। पर यहाँ इन कारणों में एक समस्या है, जो अर्टिकेरिया 6 हफ्ते से कम समय के होते हैं, जिनको एक्यूट अर्टिकेरिया बोला जाता है, ज़्यादातर इनमें हमें कारणों का पता चल जाता है। लेकिन जो अर्टिकेरिया 6 हफ्ते से पुराने होते हैं, जिनको क्रोनिक अर्टिकेरिया बोला जाता है, उनमें ज़्यादातर कारणों का पता नहीं चल पाता है, जिसको इडियोपैथिक अर्टिकेरिया बोला जाता है। और अर्टिकेरिया के 50% केसेज में हमें किसी भी कारण का पता नहीं चलता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर पर जो बीमारी है वो अर्टिकेरिया है कि नहीं? तो अर्टिकेरिया में अगर आपके शरीर पर पैच डेवलप हुआ, आपके शरीर पर ये चकत्ते आए और 48 से 72 घंटों में बिना कोई निशान छोड़े ये पैच चले गए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अर्टिकेरिया ही है। कभी कभी अर्टिकेरिया में एलर्जी टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, पर मेरे नज़रिए से इस टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह आप डाइट एलिमिनेशन टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। आप रोज़ एक अलग अलग डाइट ट्राई करिए और जिस डाइट से आपको एलर्जी होती है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मेथड है। कभी कभी क्रोनिक अर्टिकेरिया में सीबीसी, एएसआर, ब्लड और स्टूल कल्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि अर्टिकेरिया का सही इलाज क्या है। तो 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन यह है कि आपको अर्टिकेरिया हुआ, आप डॉक्टर के पास गए या आपने खुद से कारण का पता लगा लिया और उस कारण को हटा दिया और आपका अर्टिकेरिया इंप्रूव हो गया, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन यह है कि आपको अर्टिकेरिया हुआ पर आपको कारण नहीं मिला, फिर उसके बाद भी कभी कभी 14 से 28 दिन में ये खुद से या कभी कभी थोड़ी मोड़ी दवाओं से ही ये चला जाता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको अर्टिकेरिया हुआ, आपको कारण भी नहीं मिला, आपने इलाज भी किया पर भी वो ठीक नहीं हुआ, 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम से है,
तो यहाँ हमें फिर इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लंबे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अर्टिकेरिया के इलाज का पॉइंट यह है कि अर्टिकेरिया के इलाज में ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम दवाइयों से ही इसका इलाज हो जाता है। पर वो जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं और उनको धीरे धीरे हटाना पड़ता है। तो इलाज में जो दवाइयाँ हैं पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ, पर मैं यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपकी सहायता के लिए। कभी भी इन दवाओं को खुद से प्रयोग न करें, वरना आपको गंभीर समस्या हो सकती है। दवाइयों में जो पहला ग्रुप है वो है H1 एंटीहिस्टामिनिक। ये 2 टाइप के होते हैं, कुछ पुराने हैं ओल्ड H1 एंटीहिस्टामिनिक। इन दवाइयों के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इनको खाने पे सिडेशन यानी नींद आती है और इनको दिन में 2 या 3 बार लेना पड़ सकता है, जैसे जो एविल है। दूसरा है वो नए जो H1 एंटीहिस्टामिनिक है, न्यू एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। इनमें इनको खाने पे सिडेशन नहीं होती और इनको दिन में केवल 1 बार लेना पड़ता है, जैसे कि सिट्रजिन है। कभी कभी H1 एंटीहिस्टामिनिक के साथ H2 एंटीहिस्टामिनिक जैसे रेनिटिरिन का भी प्रयोग करना पड़ता है। और कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो इन दोनों से ठीक नहीं होते, तो वहाँ कभी कभी कुछ इम्यूनोसप्रेसिव का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसको आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब मेन पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है। तो जो एक्यूट अर्टिकेरिया है जो 6 हफ्ते से कम टाइम के लिए है, उसमें डॉक्टर आपको केवल एक H1 एंटीहिस्टामिनिक देंगे। 14 से 28 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि जो क्रोनिक अर्टिकेरिया है उसको लेके जब आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक H1 एंटीहिस्टामिनिक 14 से 28 दिन के लिए देते हैं। आप दोबारा जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर उस 14 से 28 दिन के बीच में आपको एक बार भी अर्टिकेरिया का चकत्ता शरीर पर नहीं आया, तो डॉक्टर फिर उसी दवाई को अगले 4, 6 या 8 महीने के लिए, जैसी उनको समझ में आएगी सीवियरिटी, उस हिसाब से 4, 6, 8 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उस दवाई को हटाएंगे, टेपर डाउन करेंगे। पर अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपने 14 से 28 दिन दवाई खाई है, फिर भी आपके शरीर पर चकत्ते निकले, तो यहाँ डॉक्टर 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो उस H1 एंटीहिस्टामिनिक की डोज बढ़ा देंगे या उसमें एक और H1 एंटीहिस्टामिनिक, एक नई न्यू वाली, एक ओल्ड पुरानी वाली, दोनों को कंबाइंड करके फिर आपको 14 से 28 दिन के लिए देंगे। आप दोबारा जाएंगे और अब की अगर आपकी बीमारी में इम्प्रूवमेंट है, एक बार भी पैचेज नहीं आए हैं, तो डॉक्टर फिर इस दवाई को आगे कंटिन्यू कर देंगे। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, इस दवाई को खाने के दौरान मैंने 2 दवाइयाँ खाई फिर भी मुझे पैचेज आए, तब वहाँ H2 एंटीहिस्टामिनिक को ऐड किया जाता है, जैसे रेनिटिरिन। अब यहाँ फिर वही 14 से 28 दिन की साइकिल चलेगी। अगर आपकी बीमारी ठीक रही तो इन तीनों दवाओं को आपको फिर 4, 6, 8 महीने के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। और आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पैचेज आए, तो फिर शार्ट टाइम के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है और फिर जैसे ही आपकी बीमारी इंप्रूव करती है उन इम्यूनोसप्रेसेंट को हटा लिया जाता है और आपकी जो ये 3 दवाएं, 2 H1 एंटीहिस्टामिनिक और एक H2 एंटीहिस्टामिनिक जो चल रही है, इनको कंबाइन करके फिर 4, 6, 8 महीने के लिए कंटिन्यू किया जाता है। और जैसे ही आपकी बीमारी ठीक होने लगती है फिर डॉक्टर धीरे धीरे उसको टेपर डाउन कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि जो ये अर्टिकेरिया है, इसका जो इलाज है वो काफ़ी लंबा है और उसको धीरे धीरे, इलाज को अचानक से नहीं बंद करना होता, धीरे धीरे हटाना होता है। पर लोग क्या करते हैं, उनको जब अर्टिकेरिया होता है और वो कोई H1 एंटीहिस्टामिनिक ओवर द काउंटर खरीदते हैं, उसको कुछ दिन खाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा सिम्टम इम्प्रूव होता है उनको लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई और उसको बंद कर देते हैं, जबकि अभी तक हिस्टामिन जो है वो सेटल डाउन नहीं हुआ है। आप दवाई छोड़ते हैं, आपकी बीमारी फिर से वापस आ जाती है, आप फिर से दवाई खाते हैं, छोड़ते हैं, फिर बीमारी वापस आती है और यही साइकिल चलती रहती है। कभी भी उस बीमारी का पूरा क्योर होता ही नहीं है। तो अगर कभी भी आप अर्टिकेरिया का इलाज करें तो थोड़ा पेशेंस रखें। डॉक्टर आपको जब तक बता रहे हैं प्लीज़ तब तक आप उस दवाई को कंटिन्यू करें। अब यहाँ एक पॉइंट ये है कि आप ये सब कर चुके हैं, आपने 4, 6, 8 महीना, साल भर इलाज कर लिया है, सही से इलाज किया है, पूरा शेड्यूल फॉलो किया है, फिर भी आपका अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपको एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ जरूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से इस बीमारी को ठीक करते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी। इस आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।